कितना भी कोशिश कर लो, जब तक पान नहीं खाओगे आगे नहीं जा पाओगे। कई बार क्या होता है ना कि हम में से बहुत सारे लोग किसी की भी मुंह उठा के बेइज्जती कर देते हैं, किसी के भी साथ मजाक करने लगते हैं, किसी का भी भीड़ में मजाक उड़ा देते हैं। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ मजाक ही तो था, नॉर्मल सी चीज़ तो थी, हंस के उस चीज़ को उड़ा देते हैं। लेकिन जिसका मजाक उड़ा है उसका क्या? कई बार वो व्यक्ति उस मजाक को, उस बेइज्जती को अपने जहन में बिठा लेता है। समय के साथ वो मजाक, वो जो उसके जहन की जो ऐसी कड़वी याद है ना आपके लिए, जो सिर्फ हंसी का पात्र था, वो बहुत बढ़ती चली जाती है। उसकी बेइज्जती उसके अंदर ही अंदर बढ़ने लगती है। और कई बार एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो इंसान अगर दिल से कमज़ोर है तो गलत कदम उठा लेता है। ऐसे इंसान की गलत कदम उठाने की वजह से जब कभी भी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद वो घंघोर प्रेत योनि में चले जाता है। वो ऐसा खतरनाक प्रेत बन जाता है उस गुस्से की भावना की वजह से, उस बेइज्जती की भावना की वजह से, कि प्रेत योनि में अगर उसके सामने कोई साधारण इंसान भी आ गया, कोई सीधा साधा, खुद बेचारा परेशान है, ऐसा इंसान भी आ गया ना, तो प्रेत उसकी ऐसी तैसी करके रख देगा। और ये एक्चुअल में होता है। कई केसेस मैंने ऐसे देखा हूँ। इसलिए ज़िंदगी में एक चीज़ गांठ बांध लो, लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ दो। नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही किसी की बेइज्जती करना चाहिए। ये कोई हंसने मजाक करने की चीज़ नहीं होती है। मत किया करो किसी भी कंडीशन में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आज आपको इस कहानी से समझ में आएगा। अभी से जस्ट 1 साल पहले की बात है। श्रीधि नाम की एक लड़की अपने मामा जी के साथ कहीं घूमने के लिए जाती है। उसका सामना एक ऐसी चीज़ से होता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। आइए शुरू से सब कुछ बताता हूँ। श्रीधि की ज़िंदगी में पहले चलते हैं। श्रीधि सिलीगुड़ी में अपने परिवार वालों के साथ अच्छी खासी जीवन काट रही थी। श्रीधि के परिवार में उसकी माताजी, पिताजी, उसके 2 साल बड़ा भाई था जिसका नाम शुभम था। जब कभी भी परिवार में कोई भी फंक्शन होगा, इन लोगों का प्लान बनेगा कि भाई कहीं भाई घूमने के लिए चलते हैं, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, तो सारे के सारे लोग जाया करते थे, घर पे कोई नहीं रहता था। अभी कुछ समय पहले ही श्रीधि को ये पता चला था कि श्रीधि की एक कज़न सिस्टर जो कि कोलकाता में रहती है, जिसका नाम अदिति है, उसकी शादी सेट हो गई है। श्रीधि उसी दिन से अपने घर वालों को बोल रही थी कि मैं शादी में नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे शादी मतलब पसंद ही नहीं, इतना शोर शराबा, इतनी भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता है। श्रीधि को घर पे रहना ही पसंद था। इन लोगों का एक पेट डॉग भी था, जिनका फैमिली मेम्बर की तरह ही था, मीको नाम का। वो भी जाया करता था इनके साथ। तो घर वालों ने बहुत उसको समझाया श्रीधि को, अरे श्रीधि चलना, दीदी की शादी में चलना। श्रीधि बोलती रही कि नहीं, मैं अपने मीको के साथ यहीं पर रहूँगी, आप लोग जाओ शादी में एंजॉय करो। फाइनली श्रीधि का जाना कैंसिल हो गया। शादी के जस्ट 5 दिन पहले पता चलता है कि श्रीधि के एक फेवरेट मामा जी हैं, वो भी शादी में आ रहे हैं, जिनका नाम अर्षित है। ये बोलती है कि अगर मामा जी आ रहे हैं, वो मामा जी, वो जो मेरे मामा बाद में है, पहले बेस्ट फ्रेंड है, वो आ रहे हैं, तो मैं भी चलूँगी और मीको भी जाएगा। घर वालों को अच्छा लगता है कि चलो भैया, बच्ची घर पे अकेली नहीं रहेगी, हमारे साथ जाएगी तो घर की कोई चिंता नहीं रहेगी, बच्ची कोई चिंता नहीं रहेगी। आखिरकार वो वाला दिन आया जब इनको ट्रेन से निकलना था। श्रीधि की तत्काल टिकट हो गई थी। ताला मारे अपने डॉगी के साथ ये लोग ट्रेन में सवार होके निकल पड़े कोलकाता की तरफ। कोलकाता पहुंचते हैं, सारे रिश्तेदार मिलते हैं, धूम धड़ाके से स्वागत होता है इन लोगों का, मस्ती मज़े, कज़िन्स लोगों के साथ मिलना जुलना, बहुत इन्जॉयमेंट होता है शादी में। मतलब जितना अच्छा सोची नहीं थी श्रीधि ने, उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग जो भीड़ भाड़ और शोर शराबा पसंद नहीं करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा डाउन ही रहती है। उनको ऐसा लगता है यार, अगर हम ऐसी जगह जाएंगे शोर शराबा वाली जगह तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन श्रीधि को यहाँ पर मज़ा आया। शादी बहुत अच्छे से निपटी। रात होते होते तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पर शादी हुई थी, वहाँ पे एक हॉल बुक किया गया था। वहीं पर अलग अलग जगह गद्दा डाल के सारे रिश्तेदार लोग सो रहे थे। श्रीधि के मम्मी पापा भाई वगैरह सब लोग यहीं पर सो रहे थे। तो श्रीधि सो रही है, थोड़ी आगे मामा जी सो रहे थे। श्रीधि को नींद नहीं आ रही थी। मामा जी भी बड़े परेशान थे, नींद के कारण थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। तो श्रीधि मामा जी से कहती है कि मामा जी नींद नहीं आ रही है, थोड़ा वॉक करके आए क्या बाहर से। मामा जी कहते कि ठीक है, शहर है, इतना बड़ा क्या टेंशन है, कोलकाता की बात है। तो ये दोनों उठते हैं और वॉक करते, थोड़ा आउटर, हल्का सा आउटर भी था ये बता दूं, क्योंकि शादी वाली लोकेशन, बड़ा हॉल वॉल लॉन वॉन बुक की है, वहाँ पर हो रही है। तो दोनों उठे और वॉक करते करते, बात करते करते दुनियादारी की काफ़ी आगे निकल गए। ये लगभग जहाँ पर ये रुके थे शादी लोकेशन से 6.5 किलोमीटर आगे आ चुके थे। इनको रियलाइज़ हुआ कि हम तो बहुत थक गए और इतना आगे आ चुके हैं।
रात के तकरीबन 3 बजने वाले हैं। टहलते टहलते ये लोग आ गए थे। बोले अब क्या, अब वापस जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बहुत ज़ोर की प्यास लगी है। श्रीदी को इतनी ज़ोर की प्यास लग गई थी कि अब वो ना ही बात कर पा रही थी ना ही चल पा रही थी। उसको चक्कर जैसा लगने लगा था, क्योंकि रात की नींद भी और ऊपर से थोड़ी गर्मी भी और गला भी सूख गया। तो मामा जी बोलते हैं कि चिंता मत कर बेटा, मैं देखता हूँ कहीं पानी मिल जाए। तो इधर थोड़े आगे बढ़ के देखने लगे, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। बोलती मामा जी इतना परेशान मत हो, साथ में चलते हैं, रास्ते में कुछ दिख जाए तो दिख जाए। ये लोगों ने एक दूसरा रूट पकड़ लिया, प्रॉपर हाईवे, जो मतलब प्रॉपर हाईवे वाला रूट होता है। वहाँ पर दिखाई दी इनको एक छोटी सी पान ठेले की दुकान। मामा जी देखकर टेंशन में आ गए। मामा जी यहीं पर रहते थे कोलकाता में। देख के टेंशन में आ गए, बोले कि यार ये दुकान तो यहाँ पर होती नहीं है, अभी कैसे दिख रही है। ये बोलते अरे छोड़ो ना मामा जी, हो सकता है नई नई दुकान खुली हो आजकल में ही, आप कौन सा यहाँ पर रोज़ आते होगे हाईवे में, चलो उससे पूछते हैं पानी है क्या। उसके पास जाते हैं तो पान दुकान वाला, जबकि उसके पास कोई ग्राहकी थी नहीं, कोई भी नहीं था वहाँ पे, ये दोनों ही अभी आए। वो पान बना रहा है, जैसे किसी के लिए पान बना रहा था, और चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस पान बना रहा है। श्रीदी कहती है कि पानी की बोतल मिल जाएगी क्या। पान वाला कुछ कहता नहीं है, सिर्फ इशारा करता है। श्रीदी कहती है अच्छा अब कोक मिलेगा, कोक। पान ठेला वाला बोलता है, इशारा करता है, मतलब साइड में, मतलब हाथ डाल के खींच लो, वो नहीं देगा। तो श्रीदी ने देखी अच्छा वहाँ पे रखा हुआ है, तो ऐसा थोड़ा सा मामा जी आगे बढ़ते हैं और कोक उठा लेते हैं, श्रीदी को पकड़ा देते हैं। मैं भी पी लूँ क्या यार। श्रीदी बोलती है हाँ मामा जी पी लो, अच्छा ठंडा ठंडा है। फिर ऐसा घूमे, एक और उठाए और अपने पास भी रख लिए, खोले खाले। ओपनर वहाँ पे लटक रहा था रस्सी से। पान ठेला वाला अभी भी पान में चूना ही लगा रहे, कितनी देर से चूना लगा रहा था पता नहीं। इन लोगों ने मस्त कोल्ड ड्रिंक खोले और पीना शुरू कर दिए। कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा वाहियात था, मतलब हद से ज़्यादा ही गंदा था। मैं दोनों को टेंशन में आ गए कि यार इतना बुरा टेस्ट, एक्सपायरी तो नहीं होगी। देखे नहीं, एक्सपायरी तो बड़ी लंबी है इसकी, एक्सपायरी तो नहीं हुई है, ऐसा कैसा टेस्ट हो सकता है। थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ, आधा आधा बचा हुआ था, आधे से ज़्यादा पी लिए थे, थोड़ा थोड़ा बचा था। बोले फेंक देते हैं, तो इन लोगों ने फेंक दिए और उसको पैसे के लिए पूछे कि कितने पैसे हो गए। पान वाला कुछ कहता नहीं है, सिर्फ इशारा करता है कि मतलब उसमें ही देख लो प्रिंट में। मतलब इन लोगों को लगा कि हो सकता है कि ये कुछ बोल नहीं सकता है, कोई बात नहीं, ये लोग प्रिंट में देख लेते हैं। और मामा जी कहते हैं कि स्कैन कोड दिखा दो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वो मुंह से बोलता है ऑनलाइन नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। ये लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पैसा निकालते हैं, उसको पैसा दे दिया जाता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं अब जाने के लिए। टेस्ट भले ही गंदा था, लेकिन गले में पानी चले गया, तो पानी जैसे ही तो होता है कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा बहुत, उतना अच्छा नहीं होता है कोल्ड ड्रिंक, अच्छा ही नहीं होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी गले में गया तो ठीक लगा इन लोगों को। ऐसा अब घर जरा जाने लगे। पीछे से पान वाला कहता है क्या हो गया, ऐसे ही लौट जाओगे, पान नहीं खाओगे, अरे एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ऐसा करके हंसने लगता है। जिस प्रकार से उसने बोला था ना, उससे मैं जो बता रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा डरावना था। ये दोनों डर गए, बोले ये क्या है, ये किस तरह का बिहेवियर है। मामा जी को गुस्सा आया, बच्ची है मेरी 17-18 साल की, मतलब मेरी भांजी है, ये छेड़ रहा है क्या। मामा जी गुस्से में पीछे पलट कर देखते हैं। श्रीदी को भी गुस्सा आया, वो भी पीछे पलट कर देखी, तो क्या बातें हैं कि उसका चेहरा कहीं से भी नॉर्मल नहीं दिख रहा है। वो बहुत गंदी तरीके से हंस रहा है। उसकी हंसने की जो आवाज़ है वो और भी ज़्यादा डार्क और हस्की होती जा रही है। उसका जो चेहरा है, उसकी स्किन ऐसी क्रैक होने लग रही है। ये दोनों को देख के थोड़ा अजीब लगा। मामा की तरफ इशारा करते सीधे, मामा इसकी तरफ ध्यान मत दो, घर की तरफ बढ़ते हैं। ये दोनों वापस से घर की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी आगे गए हैं, वो हंसी रहा है, अभी भी हंसी रहा है, लेकिन थोड़ी आगे निकल गए। एक पेड़ था, वो पेड़ के पास ज़ोर से मामा जी को उल्टी आ जाती है। उल्टी करते हैं, काली उल्टी। मामा जी को देखकर श्रीदी को भी उल्टी आ गई, इसने भी काली उल्टी करी, इतना भयानक कि चक्कर आने लगा। बोली ये क्या हुआ। मामा जी बोलते मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, घर की तरफ निकलते हैं। ये लोग जिस रास्ते से आए थे रास्ता मालूम था, मामा जी लोकल कोलकाता के ही हैं, वो घर नहीं, मतलब लॉन की तरफ निकलते, तो लॉन की तरफ जाने लगे। लेकिन थोड़ा आगे जाते फिर साला एक टर्न था, वो टर्न से घूम के वापस वो पान ठेले की दुकान के पीछे आ जाते। बोले ये क्या है, हम यहाँ से घूम के कैसे आ गए, जबकि ये तो लॉन वाला अपने घर वाला ही रास्ता था। ये लोग फिर वहाँ से निकले, वो अभी भी हंसी रहा है, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज़्यादा डरावना हो चुका है।
आंखें प्रॉपर चमकने लगी है, सफ़ेद रंग से अब चमक रही है, पूरी सफ़ेद, बहुत डरावना लग रहा है। श्रीधि ने देखकर इग्नोर कर दी, मामा जी को कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ी आगे जाए, वही पॉइंट जहाँ पर उल्टी किए थे, फिर वहाँ से थोड़ी आगे जाके एक टर्न आया, फिर घूम के वही पान ठेले के पीछे। बोले ये चल क्या रहा है? मामा जी और श्रीधि बहुत ज़्यादा घबरा चुके, ऐसे 5-6 चक्कर हो गए। पान वाला पीछे से आवाज़ लाकर कहते हैं अगले चक्कर में, कितना भी कोशिश कर लो, जब तक पान नहीं खाओगे आगे नहीं जा पाओगे। बहुत गंदी तरीके से बोल रहा था वो, बहुत ही क्रिंजी और बहुत ही गंदा था उसका कहना। खैर जो भी हो, ये लोग थोड़ी और आगे जाते ही हैं, घबराहट के मारे कि अब भागते हैं करके कदमों की रफ्तार तेज कर दिए थे कि अचानक से, अब घबराहट में ऐसा होता है ना कि हम भागते भागते पीछे भी दिखता है, अगर हमारे पीछे कोई दौड़ रहा है या फिर पीछे कोई है जिससे डर से हम भाग रहे हैं, तो भागते भागते ना दोनों की नज़र से पीछे की तरफ जाती है कि साला वो कुछ कर तो नहीं रहा है अभी पीछे से, खाली हंसी रहा है कि हमको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में मामा जी किसी से टकरा गए सामने। मामा जी ऐसे टकरा कर रुके तो सामने वही खड़ा हुआ था, पीछे भी दिख रहा था अपने पान ठेले में हंसते हुए, सामने भी दिख रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली सामने। मामा जी कुछ कर पाते, वापस से भाग पाते, मामा जी का घट्ट से गला पकड़ लिया और गला पकड़ के हवा में उठा दिया। मामा जी अपने आप को रेजिस्ट करते रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, और मामा जी की आंखें धुंधली हुई और भड़बड़ा के नीचे मामा जी जैसे कि सांसें थम गई हो, मुंह के बल गिर गए, पूरा शरीर बेजान। मामा जी को ऐसे गिरता हुआ देखकर वो वहाँ से भागी नहीं अपनी श्रीधि, बस वो भी चिल्लाई। और श्रीधि को उसी समय फील हुआ कि मेरा भी गला किसी ने पकड़ा है, क्योंकि आंखों के सामने अंधेरापन छा गया था डर के मारे। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि पूरी ब्लैंक हो गई थी, दिमाग से भी आंखों से भी, कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। उसी समय इसको फील हुआ कि मेरा भी किसी ने निचोड़ दिया और ये भी मुँह के बल ज़मीन पर गिर गई। फिर इसकी आँखें खुली। ये अस्पताल में थी, एक प्राइवेट वार्ड में, और दूसरे प्राइवेट वार्ड से, जो कि जस्ट बाजू वाला रहा होगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। श्रीधि घबरा गई कि ये तो मामा जी की आवाज़ है। मम्मी, मामा जी को क्या हुआ है? मामा जी चिल्ला चिल्ला कर कभी कह रहे थे कि छोड़ूंगा नहीं इसे, मार डालूंगा, इसने मेरी बेइज्जती किया, तो कभी कभी चिल्ला कर कह रहे थे अरे ये तो मरी जाए, मतलब लड़की बन के भी कह रहे थे अरे ये तो मरी जाए, इसको जीने का हक नहीं है, ये गरीब है। यानी मामा जी लड़की जैसे भी चिल्ला रहे हैं, एक लड़के जैसे भी चिल्ला रहे हैं, जैसे कि मानो मामा जी के शरीर के अंदर दो आत्माएं आ गई हैं, एक लड़की की जो एक लड़के को ख़त्म करना चाहती है, और एक लड़का जो अपनी बेइज्जती की वजह से ख़त्म हो चुका है। मामा जी के अंदर दो आत्माएं, ये क्लियर समझ में आ रहा था, क्योंकि वो चिल्ला रहे थे, आवाज़ भी निकाल रहे थे ना, एक बार लड़की की आवाज़, एक बार लड़के की आवाज़। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, सब शॉक्ड हो गए थे। मामा जी को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल सा हो गया था। लगभग हॉस्पिटल का पूरा की पूरा स्टाफ शामिल हो गया था ना, तब भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। नींद के इंजेक्शन से लेकर ना जाने दुनिया भर की कौन सी दवाई दे दी थी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अस्पताल अब ये ठीक थी, श्रीधि सिर्फ डर के कारण बेहोश हुई थी, हाई फीवर हो गया था तो बेहोश थी, लेकिन अभी ठीक थी। श्रीधि भी उठ गई और बाजू वाले वार्ड में बाहर से देखने लगी मामा जी के साथ चल क्या रहा है। इतने में एक जनरल वार्ड की तरफ से एक बूढ़ी महिला इनकी तरफ आगे आती है और श्रीधि की मम्मी से ही कहती है कि मुझे समझ में आ गया है, आपका जो भी लगता हो, इसको ना भारी हवा लग गई है, इसको अगर ठीक करना है तो शमशान के अघोरी के पास जाओ, या कोई बड़ा तांत्रिक जो शमशान में साधना करता हो वही ठीक कर पाएगा। घर के सारे लोग समझ चुके थे कि मामला वही है। श्रीधि की मम्मी, श्रीधि की जो भी नानी जी लोग रहे होंगे, सारे रिश्तेदार लोग मामले को बिल्कुल सही मानते हैं और इनको यहाँ से छुट्टी करवा लेते हैं। ठीक है, अस्पताल से छुट्टी करा के बहुत सारे लोग, अब शादी में तो काफ़ी सारे लोग आए, एक साथ इनको सीधे अपने घर पर लेकर जाते हैं, घर पर एक कमरे में बंद रखते हैं। फिर शमशान घाट से एक अघोरी बाबा का पता किया जाता है। वो आने को तैयार नहीं थे, किसी भी कंडीशन में आने को तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत बार मिन्नतें की गई, तब जाकर शमशान के वो अघोरी बाबा इनके घर तक आए, घर के अंदर प्रवेश नहीं किए। बोले ये सब मैं नहीं करूँगा, बस इतना मैं बता सकता हूँ कि इस घर में खतरनाक प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई है, उससे छुटकारा पाना है तो वहीं पर जाकर ये चढ़ावा करना पड़ेगा। चढ़ावा करो, अपनी गलती की माफ़ी मांगो कि हम वापस से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, तभी ये प्रेत आत्माएं उस आदमी को, उस लड़के को छोड़ेगी, वरना इसकी जान लेकर ही जाएगी। तांत्रिक बाबा ना घर के अंदर आए ना कुछ, सिर्फ घर के बाहर खड़े हुए। अंदर से मामा जी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ सुने, तांत्रिक बाबा बोल रहा हूँ, सॉरी मैं अघोरी बाबा, बाहर से ही सुने आवाज़ और बोल दिए पूरी बात।
और चले गए अपना वापस, ना 1 रुपए लिए ना कुछ, वो वापस चले गए। और तुम लोगों को ज़रूरत थी इसलिए मैं आया, नहीं तो मैं ऐसा आता नहीं हूँ। खैर ऊपर वाले महादेव ने बोले होंगे, इशारा किए होंगे मेरे दिमाग में कि तू जा, तो मैं आया हूँ। तो आके ऐसे चले गए, ऐसा बोल बाल के भाई। घर के सारे लोग समझे और रात के 12 बजे के आसपास अघोरी बाबा ने जो कुछ भी बताए थे वो लिस्ट बना लिए थे इन लोगों ने। वो सारी चीज़ें लेकर श्रीधि, उसकी मम्मी और कोई रिश्तेदार रहे होंगे, 3-4 लोग ऐसे गए, एकदम हाथ जोड़ के। उसी पॉइंट में भी कोई पान ठेला नहीं था, कुछ नहीं था। वो वाला बरगद का पेड़ जहाँ पर ये चक्कर काट काट के आ जा रहे थे, जहाँ पर ये उल्टी किए थे, वहीं पर इन लोगों ने वो सारा चढ़ावा किए हैं। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई और हमारे परिवार में ऐसा ऐसा हो गया है, जो कल आए थे उनको आप माफ़ कर दो, आप चले जाओ हमारे घर से, हमने आपकी कोई बेइज्जती नहीं किया, हमने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाए हैं, ऐसा बोल के ये लोग लौटे हैं। उस दिन तो कुछ ठीक नहीं हुआ, चीज़ें वैसी रही। हॉस्पिटल से नर्स वगैरह आके इनका ट्रीटमेंट वगैरह कर रही थी। लगभग 1 हफ्ते तक चीज़ें वैसी ही बनी रही और फिर 8वें दिन के बाद से इनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार आने लगा। आज इस घटना को लगभग 1 साल हो जाएंगे कुछ टाइम में। श्रीधि और मामा जी पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं और साथ में एक कसम खा ली है कि ज़िंदगी में रात में 11 बजे के बाद बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे, खासकर सुनसान इलाके तरफ तो कतई नहीं, और किसी की भी बेइज्जती सपने में भी नहीं करेंगे। इस पूरी घटना की जानकारी श्रीधि ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और थोड़ा सा मनोरंजन भी। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं आगे ख़त्म करने से पहले इस वीडियो को, कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी कहानी ये थी कि यहाँ पर ना सही में एक पान ठेला हुआ करता था एक टाइम पर। वहाँ पर रात के समय, वो रात में भी खुला रहता था, 24 घंटे खुला रहता था। वहाँ पर रात के समय 4-5 लड़के लोग आए थे, पिए पाए थे, पान ठेले वाले की बेइज्जती करने लगे थे। उसने अपोज किया, कुछ बोला तो गाली गलौज के साथ उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी और पीट पीट के उस पान ठेले वाले को ख़त्म कर दिए थे। तब से उसकी आत्मा वहाँ पर भटक रही थी। ये बात इनको कैसे पता चली? किसी के थ्रू वाया पता चला। अभी इनके साथ इतना हो गया तो रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में बात फैल जाती है कि नहीं। तो किसी ने बताया कि अरे भाई जहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था वहाँ पर उससे पहले तो ये कांड हो चुका था, हो सकता है तुम्हारे शरीर में पान वाले की आत्मा आ गई हो। तब जाकर भैया मामला हुआ क्लियर और फिर इन लोगों ने पूरे मन से बोले कि माफ़ कर देना भैया, हमने आपके साथ कुछ किए ही नहीं थे, हमारी कुछ गलती ही नहीं थी, हम सिर्फ शिकार बन गए थे। खैर अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना की कहानी अगर आपके साथ कुछ घटा है तो लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।